नमस्कार हमारे प्यारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन शिफ्टों में मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा। यहाँ हम आपको प्रॉपर शिफ्ट बताने वाले हैं कि किस किस शिफ्ट में यहाँ पर अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, यानी कि मार्क्स की बढ़ोतरी सबसे ज्यादा किन शिफ्टों में होगी उसकी जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। साथ ही साथ इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग फाइनल कट ऑफ पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे फिजिकल के बाद आखिरकार कितनी कट ऑफ जा सकती है। एंड लास्ट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मैक्सिमम टू मिनिमम कट ऑफ कितनी रह सकती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी चली जाएगी और मिनिमम से मिनिमम कितनी जा सकती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग लगातार हम अपडेट देते रहते हैं। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम कुछ आपको यहाँ पर खबर देना चाहते हैं, साथ ही साथ आपको समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें नॉन इंपॉर्टेंट है। यानी कि सबसे पहली बात जो हमारे वीडियो की प्राथमिकता है वो ये समझाना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने पास हुए, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, और कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर फेल हो गए। क्योंकि इसको जाने बिना अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे कट ऑफ पे स्किप कर जाए तो वो शायद बेमानी होगी और हमको सही जानकारी भी नहीं मिल पाएगी। साथियों, हमारा पूरा प्रयास है यहाँ पर कि आपको 101% ऑथेंटिक और जेन्युइन कट ऑफ बताई जाए, जिसके माध्यम से एटलीस्ट कम से कम आप चैन की नींद सो सकें और आपको इतना ध्यान में आ जाए कि हाँ, हमारे यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि आप देख सकते हैं, पुलिस भर्ती दौड़ में 724 अभ्यर्थियों में सफल, 93 को मिली निराशा। इसी प्रकार से साथियों, ये आई थिंक आपका 21 से 22 वाला यहाँ पे पेपर कटिंग था, और भी बहुत सारे यहाँ पे पेपर कटिंग है हमारे पास। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि शुरुआत के शिफ्टों में जो यहाँ पे आपका हो रहा था दौड़, यानी कि फिजिकल, तो उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे पास कर रहे थे। आपको बताना चाहेंगे कि हमने बहुत सारे यहाँ पे पीएससी को कवर अप किया है, जैसा कि हमने मेनली यहाँ पे गोरखपुर वाले पीएससी को कवर किया था। वहाँ पे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली, ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स पास कर ले जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो वेदर था वो काफ़ी अनुकूल था, और वहाँ पे जो मौसम का मिजाज था वो अभ्यर्थियों के दौड़ के अनुकूल था। यानी कि ना तो ज़्यादा ठंड थी और ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी साथियों, जिसका फ़ायदा सीधे-सीधे यहाँ अभ्यर्थियों को देखने को मिला और बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे पास कर गए थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, यानी कि जैसे-जैसे ये कारवां आगे बढ़ता गया, उसके बाद यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि 15 तारीख के बाद यहाँ पे बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। इवन यहाँ गोरखपुर पीएससी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो फेल होने लगे साथियों। नंबर यहाँ, यानी कि यहाँ पर जो 90% के अबव डेटा जा रहा था, बाद में सीधे फॉल आउट होकर के ये हो गया 65 से 70% के आसपास। ये बताना ये ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम ये चीज़ आपको नहीं बताएँगे तो कहीं न कहीं डायरेक्ट अगर हम स्किप कर जाएँ कट ऑफ पे, तो शायद कहीं न कहीं थोड़ी-सी बेईमानी हो जाएगी, हम कट ऑफ पे सही तरीके से नहीं पहुँच पाएँगे। साथियों, आपसे बताना चाहते हैं यहाँ पर कि जो 30 से 35% यहाँ बाद में फेल हो रहे थे कैंडिडेट्स, दरअसल उनका जो रेशियो था पास करने का, वो अचानक से डाउन क्यों हो गया? वो कितने टाइम से यहाँ फेल हो रहे थे? आपको बताना चाहेंगे कि मैक्सिमम जो अभ्यर्थी थे, कोई 10 सेकंड से, कोई 17 सेकंड से, कोई यहाँ पे इवन 5-5 सेकंड से भी, और इवन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जो केवल माइक्रो सेकंड से यहाँ फेल हो जा रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको जान करके हो सकता है इवन हैरानी भी हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमको अभ्यर्थी मिले जिनके यहाँ पे मार्क्स 225, 230, इवन 240 के आसपास थे। हो सकता है ये थोड़ा-सा आपको आयरॉनिकल लग रहा हो कि गजब बात बता रहे हैं सर, लेकिन ये बात सच है कि इतने मार्क्स वाले भी यहाँ पर दौड़ में फेल कर जा रहे थे। और आपको बताना चाहेंगे कि गोरखपुर के बाद हम यहाँ पे बरेली पीएससी में भी गए। वहाँ पे तो जो नंबर ऑफ अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे, उनकी संख्या में तो भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, यानी कि बहुत भारी संख्या में। इवन किसी-किसी दौड़ में तो यहाँ पे लगभग 50% किसी-किसी शिफ्ट में यहाँ पे कैंडिडेट्स फेल हो जा रहे थे। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें साथियों, तो जो डेटा निकल कर के आया है वो ये है कि लगभग यहाँ पे 1,75,000 के आसपास जो कैंडिडेट्स यहाँ पे सक्सेसफुल हुए थे फॉर फिजिकल, उनमें से लगभग यहाँ पे 30 से 35% के आसपास फेल हो चुके हैं। अगर ओवरऑल आपको जानकारी देंगे नंबर के हिसाब से, परसेंटेज वाइज नहीं, हम ऐसे ही नंबर के हिसाब से आपको बता रहे हैं, तो लगभग 1,10,000 के आसपास यहाँ पे कैंडिडेट्स पास किए हुए हैं। अब आप एक चीज लॉजिक से समझिएगा, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आप में मैक्सिमम लड़कों के अच्छे से अच्छे नंबर आ रहे हैं। 1,10,000 केवल कैंडिडेट्स यहाँ पे फाइनल रूप से पास कर रहे हैं, ठीक।
अच्छा, यहाँ पे रिजल्ट के सापेक्ष उतने ही कैंडिडेट्स बुलाए जाएँगे जितनी की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पे मेडिकल में उतने ही अभ्यर्थियों का चयन होगा, यहाँ पे कोई प्लस या माइनस नहीं रहेगा, याद रखिएगा। और अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मेडिकल में फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद कोई वेटिंग लिस्ट भी नहीं आनी है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथियों, यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपकी सारी वीडियोज़ देखकर मोटिवेट होता था। ये हमारे चैनल का नहीं है, दूसरे चैनल का है। वहाँ पर मैंने ये कमेंट पढ़ा था कि पैर में इंजरी थी, मैंने 24 को लखनऊ में रनिंग की, लेकिन दुर्भाग्यवश अंतिम राउंड में 20 मीटर पहले अपना पैर खो दिया। जी, जान लगाने के बाद भी किस्मत से हार गए भैया, लेकिन कोई बात नहीं भैया, आपको मेरे और सभी उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट होने वाले को शुभकामनाएँ। कहने का अर्थ ये है साथियों, केवल एक के साथ ये घटना नहीं हुई, बहुत सारे ऐसे साथी थे जिनका लास्ट राउंड में यहाँ होने वाला था और ख़ास तौर पे 15 के बाद तो यहाँ पे थोड़ी-सी गर्मी बढ़ गई, थोड़ी-सी यहाँ पे जो मौसम में जो उष्मा थी वो बढ़ गई और जिसका सीधा-सीधा जो डायरेक्ट इम्पैक्ट था वो अभ्यर्थियों के फिज़िकल पर पड़ा। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1,74,316 यानी कि लगभग-लगभग 1,75,000 कैंडिडेट्स को फिज़िकल के लिए कॉल किया गया था। जिसमें से हमने आपको डेटा दिया कि 1,10,000 के आसपास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो कि पास कर रहे हैं, यानी कि लगभग यहाँ पे सीधा-सीधा घाटा 65,000 कैंडिडेट्स का हो रहा है। अब हम सबसे बड़ा खुलासा यहाँ पे करने जा रहे हैं और आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हालाँकि उन अभ्यर्थियों के लिए संभावना भी है और वो आगे मेहनत करें। नेक्स्ट यहाँ पे एसआई की भी वैकेंसी आने वाली है, जेल वार्डन की वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसीज़ इन फ्यूचर आने वाली है और इसी वर्ष आपको देखने को मिल जाएगी। साथियों, आपको बताना चाहेंगे जो 65,000 कैंडिडेट्स हैं, इनका हमने पोल भी किया है और विभिन्न चैनल्स के माध्यम से हमने एवरेज भी निकाला है, कमेंट्स को पढ़ा है, काफ़ी हमने स्टडी की है। तो मैक्सिमम ये फेल होने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, ये हाई मेरिट वाले कैंडिडेट्स हैं, बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं साथियों। यानी कि ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 230, 235, इवन 225 यानी कि लगभग-लगभग जो कैंडिडेट्स हैं ये 220 प्लस वाले हैं। इनमें अगर हम परसेंटेज वाइज़ बताएँ तो लगभग 80 से 85% इनमें ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि यहाँ पे 220 प्लस वाले हैं। और साथियों ये कहना चाहेंगे कि इसका सीधा-सीधा असर आपके सीधे-सीधे कट ऑफ पे पड़ने वाला है और हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअल में कितनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे हमने जैसा थंबनेल में लिखा था कि शिफ्ट हम बताने वाले हैं कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होगा। अब हम आपको बता देते हैं कि शिफ्ट हमारे पास केवल अभी फ़िलहाल 2 शिफ्ट है। एक यहाँ पे 31 वाला है। इसका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का डेटा हमारे पास है और साथ ही साथ 23 अगस्त को जो यहाँ पे पेपर हुआ था उसका हमारे पास डेटा है, आपको बता देते हैं। बाकी शिफ्टों का अभी हमारे पास डेटा नहीं आया है, सीधे-सीधे बता देते हैं आपको। जैसे ही डेटा आएगा नेक्स्ट वीडियो में हम उसे बता देंगे, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना होगा, ये बात याद रखिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बताएँ कि सबसे पहले कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि आपको पता होगा जो प्री कट ऑफ यहाँ पे गई थी, अनारक्षित के लिए 214 के लगभग गई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 187, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 198, अनुसूचित जाति के लिए 178, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 147 के आसपास गई थी कट ऑफ। देखिए ये जो आपकी कट ऑफ गई थी, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे मैंने वीडियोज़ देखे जहाँ के माध्यम से ये बताया गया कि ये जो कट ऑफ गई है ये रॉ मार्क्स के आधार पर गई है। कितना बेसलेस बात है और कितनी इलॉजिकल बात है। ये जो कट ऑफ है साथियों, एक बात आप याद रख लीजिए, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट समझ भी गए होंगे। ये जो एक्चुअल कट ऑफ है ये आपकी नॉर्मलाइज़्ड कट ऑफ है, ठीक है? यानी कि नॉर्मलाइज़ेशन के बाद जो नंबर इंक्रीज़ हुए हैं उनके आधार पे यहाँ पे ये स्कोर कार्ड जारी किया गया है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो शिफ्ट वाइज़ सबसे बड़ा फ़ायदा जो देखने को मिलेगा, देखिए हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ अच्छा भी ना लगे, उस शिफ्ट में ना पढ़े हों, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। यहाँ पे 23 अगस्त वाला जो पेपर था, याद रखिए 23 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट था साथियों, इसमें तगड़ा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, ये बात याद रखिए। और जो हमने एनालाइज़ किया अपने स्तर से उस हिसाब से इस वाले शिफ्ट में 12 से 13 नंबर, याद रखिए साथियों, 12 से 13 नंबर का एग्जैक्ट कट ऑफ देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे इतने ज़्यादा इनके नंबर हो जाएंगे, यानी कि अगर 200 नंबर है तो 212 से लेकर के 213 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। मतलब 12 से 13 आप बढ़ा लीजिएगा जो कि इस शिफ्ट में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो शिफ्ट 2 में होंगे इसी डेट में, उनका याद रखिए कि यहाँ पे इनका जो नंबर है लगभग यहाँ पे 9 से लेकर के 10 नंबर के आसपास बढ़ने वाला है। तो अगर आपके 200 के आसपास बन रहे होंगे तो आप 209 से 210 के बीच में रहेंगे। यानी कि जो यहाँ पे 23 अगस्त वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको बम्पर फायदा देखने को मिलेगा। और 31 तारीख का जो डेटा है उसमें ये निकल के आ रहा है साथियों कि इन कैंडिडेट्स का काफ़ी कम यहाँ पे मार्क्स बढ़ेगा। और यहाँ पे बात करते हैं अगर फर्स्ट शिफ्ट की, तो लगभग यहाँ पे 31 अगस्त में
केवल 2 से 3 नंबर का यहाँ फ़ायदा देखने को मिल सकता है और सेकंड शिफ्ट में तो केवल 1 से 2 नंबर का। ये बात सच है। हो सकता है आपको खराब लग रही हो, लेकिन यही बात सच है। हम आपको यहाँ पे दिग्भ्रमित नहीं करेंगे कि हाँ, इतने नंबर बढ़ जाएँगे, उतने नंबर। और फिलहाल जो हमारे पास एक्यूरेट डेटा है, उसी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। अब फाइनल हम आपको कट ऑफ बता देते हैं। अभी के लिए फिलहाल एक और वीडियो आएगी, जिसमें हम और गहन अध्ययन शिफ्ट वाइज़ यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और फिर आपको उसमें भी हम बताएँगे कि उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए हमारी कट ऑफ जान लीजिए आप कि यहाँ पे अनारक्षित के लिए यहाँ पे 214 आपका प्री में गया था। जितना जाना था याद रखिए यूआर में जितना जाना था उतना चला गया। अब बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, हालाँकि तब भी आपको बता देते हैं लगभग यहाँ पे 10 नंबर का तो देखने को मिलेगा ही गैप। तो लगभग यहाँ पे मान करके चलिए कि 225 से लेकर के 230 यही आपका रहेगा। याद रखिए 220 इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे बता दिया गया तो आप कहें नहीं सर हम मिलाएँगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं यूआर की कट ऑफ जो रहेगी वो 225 से लेकर के 230 के बीच में रहेगी और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इस बात से असहमत हो रहा है नहीं सर इतनी नहीं जाएगी, वो स्क्रीनशॉट लीजिए और सब्सक्राइब करिए क्योंकि फिर मिलना है फाइनल रिजल्ट के बाद। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की काफ़ी कम कट ऑफ गई थी 187, लेकिन याद रखिए कि ये फाइनल रूप से इतनी नहीं जाएगी, इसमें भारी इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत भारी इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मान करके चलिए कि लगभग यहाँ पे मान के चलिए 12 से 13 नंबर का इजाफा तो देखने को मिलेगा ही। लेकिन अगर एक्यूरेट कट ऑफ की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का अगर आपका यहाँ पे 200 के आसपास बन रहा है, 200 से हो सकता है 1-2 नंबर कम भी हो या 1-2 नंबर ज़्यादा हो, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसी प्रकार से अगर ओबीसी कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं तो इनका यहाँ पे आप देख सकते हैं 198 199 के लगभग गया था। ओबीसी का यहाँ पे कट ऑफ बढ़ेगा, याद रखिएगा। लेकिन लगभग इनका कितना बढ़ सकता है तो बता देते हैं, यहाँ 210 से लेकर के 212 यही इनकी कट ऑफ रहेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और अगर हम यहाँ पे अनुसूचित जाति की बात करें तो 178 गया था। इनके में इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि इनमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफ़ी कम है, मतलब जो डेटा के हिसाब से निकल करके आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो लगभग यहाँ पे 7 से 8 नंबर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर इनका यहाँ पे 186 से लेकर के 188 के आसपास है, तो फाइनल रूप से ये यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएँगे, याद रखिएगा। आप शिफ्ट वाइज़ अपना देख लीजिएगा कितना नंबर पड़ रहा है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स का ऐसे भी हमको मिले जिनका 210, 220, 225 भी है। ये बात सच है और मेहनत कर रहे हैं ये अभ्यर्थी, वाक़ई काबिले तारीफ़ है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो यही रहेगी आपकी। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति की एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें 147 के आसपास गया था। इनका बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन 157 से लेकर के 160 के बीच में इनकी फाइनल कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। साथियों यही रहा हमारा एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें क्योंकि उसमें हम शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन और साथ ही साथ एग्जैक्ट उसका कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो, साथ ही साथ आप सभी का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच।